आज मैं बात करूंगा उन हार्ट हेल्दी गोल्स के बारे में जो आपको वॉच करने की जरूरत है। अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है तो या शुगर है तो वीडियो पे अंत तक बने रहें। मैं आपका डॉक्टर शुभेंद्र श्रीवास्तवा, ऑर्थोपेडिक सर्जन, जय श्री राम, स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे जो डायबिटीज मेलाइटस है। आजकल की बहुत कॉमन समस्या है। अगर डायबिटीज मेलाइटस है तो जितना ड्यूरेशन ज्यादा होता चला जाएगा, हार्ट की बीमारी होने की संभावना उतनी अधिक होती चली जाएगी। तो हमें एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है। इसे कहते हैं ABC स्ट्रेटेजी। इसे आप ध्यान से देखिए। जो A है वो वास्तव में A1C है, मींस आपका एवरेज ब्लड शुगर लेवल पिछले 3 महीने के दौरान आपका ब्लड शुगर लेवल कैसा रहा वो आपको पता लगेगा HbA1c से। जो B है वो वास्तव में BP यानी ब्लड प्रेशर है। ये आपकी हार्ट की हेल्थ को डिटरमाइन करता है। आप ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर कराएं, कंट्रोल करके रखें तो हार्ट की बीमारी होने की संभावना कम रहेगी। जो C है वो वास्तव में कोलेस्ट्रॉल है। अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आपकी बॉडी के आर्टरीज में प्रॉब्लम होगी। नाउ सबसे पहले देखिए जो HbA1c या 3 महीनों की ब्लड शुगर लेवल है तो उसका जो गोल है, उसको नीचे रखने का गोल है, वो कैसे अचीव होगा। नाउ जो टारगेट लेवल है वो 7, ये आइडियल नंबर है। आपकी एज के हिसाब से या हेल्थ के हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 7 से ऊपर नहीं जाना चाहिए HbA1c का लेवल। अगर ब्लड शुगर आपका हेल्दी रेंज में रहेगा तो ब्लड वेसल्स प्रोटेक्टेड रहेंगी और हार्ट डिजीज होने की संभावना कम रहेगी। इसका मतलब HbA1c हमेशा 7 से नीचे रहना चाहिए। नंबर 2 पर आता है ब्लड प्रेशर। अगर BP ज्यादा है तो हार्ट को ज्यादा पंप करना पड़ता है, ताकत लगा के, ताकि पूरे शरीर में खून को भेजा जा सके। इसका मतलब यह है कि आपके हार्ट को ज्यादा एफोर्ट करना पड़ता है, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इससे 2 प्रॉब्लम खड़ी हो जाएंगी, या तो हार्ट की बीमारी डेवलप होगी या ब्रेन में स्ट्रोक या लकवा के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए याद रखिए, आपका जो BP है किसी भी हालत में ऊपर का ब्लड प्रेशर या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 140 से नीचे रहना चाहिए, और जो नीचे का ब्लड प्रेशर है यानी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर वो 90 से नीचे रहना चाहिए। वैसे इसकी नॉर्मल रेंज 120/80 mmHg होती है, लेकिन अगर 140/90 mmHg से नीचे ब्लड प्रेशर का लेवल रहता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आपको 140/90 से नीचे अपना ब्लड प्रेशर रखने की जरूरत है। नाउ थर्ड वन इज कोलेस्ट्रॉल। ये आपका दोस्त भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है। जो LDL कोलेस्ट्रॉल है यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है या बैड कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका दुश्मन है। ये आपके हार्ट की नसों को ब्लॉक करता है, हार्ट अटैक की बीमारी की संभावना को बढ़ाता है। जो HDL यानी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल है। ये आपकी इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स को क्लियर करने की ताकत रखता है। इसको बढ़ा के रखने की जरूरत है। तो LDL को घटाने की जरूरत है और HDL को बढ़ा के रखने की जरूरत है। तो HDL को बढ़ाइए, LDL को घटाइए। अगर आप ये 2 गोल अचीव कर लेते हैं तो काफी फर्क पड़ेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें कि अगर हार्ट की हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है डायबिटीज के बावजूद, तो ये 3 चीजें ABC, दैट इज HbA1c, ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल, ये कंट्रोल में रखनी पड़ेगी। नाउ इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान से देखने की और समझने की जरूरत है। पहला, फैमिली हिस्ट्री। कहीं आपके कोई फैमिली हिस्ट्री हार्ट डिजीज की तो नहीं है? आपकी मदर, ग्रैंड मदर, फादर या सिबलिंग्स को हार्ट डिजीज तो नहीं है? आपके घर में किसी सिबलिंग को 50 साल की उम्र से पहले अगर हार्ट अटैक हुआ है तो आप हमेशा रिस्क पर खड़े हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज बॉडी वेट। अगर आप ओवरवेट हैं तो आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा किलो होंगे
ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। ये शुगर को कंट्रोल करने में, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में दिक्कत करेंगे। ये हार्ट प्रॉब्लम की संभावना को हमेशा बढ़ाएंगे। अगर आपका बेली फैट है तो ये और भी रिस्की फैक्टर है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, एशिया में रिकमेंडेशंस हैं, ये हैं कि पुरुषों में वेस्ट लाइन 35 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए और महिलाओं की वेस्ट लाइन 31 इंच से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेली फैट सबसे ज्यादा डेंजरस माना जाता है। आपकी जो प्लेट है उसको 3 भागों में बांटने की जरूरत है। 50% एरिया में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होने चाहिए। 1/4 जो प्लेट है उसमें हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए और 1/4 एरिया में प्रोटीन्स होना चाहिए। इसके अलावा जो ऑयल है वो वास्तव में लो फैट या अनसैचुरेटेड फैट वाला ऑयल होना चाहिए। जो शुगर एंड सॉल्ट है उसको मिनिमाइज करने की जरूरत है। साइंस ऐसा मानती है कि रोज आपको कम से कम 30 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, मिनिमम हफ्ते में 5 दिन तो करना ही चाहिए। तो अगर मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज आप रोज 30 मिनट करते हैं तो आपके हार्ट को सुरक्षा मिलती है एंड ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहता है। यही हालत स्ट्रेस की है। जो क्रोनिक स्ट्रेस है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आपकी हैबिट्स हेल्दी हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, नींद ठीक से लेते हैं यानी प्रॉपर नींद लेते हैं, तो उससे आपकी शुगर कंट्रोल रहती है और हार्ट नेचुरली प्रोटेक्टेड रहता है। इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, डीप ब्रीदिंग करने की जरूरत है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स पहचानिए, योगा करिए, स्ट्रेस लेवल को नीचे करिए, तो आपको डायबिटीज और हार्ट डिजीज दोनों में जरूर फायदा मिलेगा। जो स्मोकिंग है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। मैंने पहले भी बताया, जो निकोटीन एंड डायबिटीज का कॉम्बिनेशन है वो बहुत खतरनाक है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऊपर की तरफ ले जाता है और डायबिटीज कंट्रोल प्रॉपर नहीं हो पाता, हार्ट प्रॉब्लम बढ़ने की संभावना बनी रहती है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो डायबिटीज से मिलके ये आपकी ब्लड वेसल्स को डैमेज करने की ताकत रखती है, इसलिए हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। नाउ आप अपनी डाइट ठीक करिए, आप एक्सरसाइज करिए, ये दोनों चीजें करने पर आप देखिए कि आपकी शुगर कंट्रोल है कि नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है कि नहीं, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल्ड है कि नहीं। अगर ये तीनों ठीक है तो वेल एंड गुड, बट अगर ये तीनों चीजें फिर भी डीअरेंज है तो आपको मेडिकेशंस की जरूरत है। शुगर कंट्रोल करने के लिए एंटी डायबिटिक मेडिसिन, बीपी कंट्रोल करने के लिए एस इनहिबिटर या एआरबी ब्लॉकर्स, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए स्टेटिन्स जैसी दवाओं की जरूरत है, जो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेकर लेनी पड़ेंगी। अगर ब्लड क्लॉटिंग की आशंका है तो शायद एस्पिरिन जैसी दवाएं चाहिए। ये ब्लड थिनर के रूप में जानी जाती हैं ताकि हार्ट सुरक्षित रहे, हार्ट अटैक का खतरा मिनिमाइज हो जाए। लेकिन आप सभी को हार्ट अटैक के सिम्टम्स जरूर जानने चाहिए। अगर आपको यहां यानी चेस्ट पर पेन है, प्रेशर है या टाइटनेस है, ये लक्षण इंडिकेट करता है। अगर दर्द यहां से हाथ में रेडिएट करता है, इसके साथ सांस लेने में दिक्कत है, ठंडा पसीना, ठंडा लगना, पसीना आना, ये सब हार्ट प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आते हैं, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है, तो आपको हार्ट की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। ना अगर ब्लड प्रेशर भी हाई रहेगा डायबिटीज के साथ, तो हार्ट अटैक के साथ ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा बढ़ जाता है। इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो डायबिटीज के साथ हार्ट प्रॉब्लम को रोकने के लिए 3 जो बिल्कुल बेसिक गोल्स हैं जो आपको अचीव करने की जरूरत है, दैट इज HbA1c, 3 महीने का ब्लड शुगर लेवल 7 से नीचे रखना चाहिए। नाउ ब्लड प्रेशर 140/90 से नीचे होना चाहिए। नाउ थर्ड वन इज कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑन एन एवरेज 200 mg से नीचे होना चाहिए। अगर ये तीनों ABC आप कंट्रोल में रखते हैं या आपने कंट्रोल कर लिया, तो हार्ट प्रॉब्लम्स डिस्पाइट ऑफ डायबिटीज मिनिमाइज हो जाएंगी। तो हार्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें डायबिटीज होने के बावजूद, ये समझने में ये वीडियो अगर आपकी हेल्प करती है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय श्री राम।